हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफ़े। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे कि इस स्कीम का ऐलान किसने किया और इसकी क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों, बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना यानी अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम का ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवानिधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि किसके तहत क्या एलिजिबिलिटी चाहिए सेना में भर्ती होने के लिए। जो अग्निवीर स्कीम है, इसके तहत क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए। युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा। इस दौरान अग्निवीरों को आकर्षण वेतन मिलेगा। सेना की 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए और अवसर दिए जाएंगे। 4 साल की नौकरी के बाद सेवानिधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज़्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ जवान अपनी नौकरी को जारी रख सकेंगे। दोस्तों, इस सेना में भर्ती होने की जो उम्र है, एज क्राइटेरिया है, 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें दोस्तों, तो 10 हफ्ते से 6 महीने तक ट्रेनिंग पीरियड होगी और इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र को आवेदन करने का मौका मिलेगा। 90 दिन अग्निवीरों की पहली भर्ती होगी। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवानिधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। अगर वहीं दोस्तों कोई डिसेबल यानी विकलांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी। जो लोग इन भर्ती परीक्षा में चयनित होंगे उन्हें 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। दोस्तों, कितनी होगी सैलरी? रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4.76 लाख सालाना पैकेज मिलेगा। चौथी साल बढ़कर ये 6.92 लाख तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अन्य रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11.7 लाख रुपए की सेवानिधि दी जाएगी। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, ये फैसला क्यों लिया गया? क्या ज़रूरत थी ऐसे फैसले की? देश की सेवा की भावना रखने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। सेना में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म नौकरी का मौका मिलेगा। तीनों सेनाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था। इस योजना के तहत सेना में युवा कम समय के लिए भर्ती हो सकेंगे। इस योजना को अग्निपथ स्कीम का नाम दिया गया है। इसके तहत युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं और देश की सेवा कर सकेंगे। दोस्तों, बता दूं कि 4 साल बाद वे सेवा मुक्त कर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। हालांकि 4 साल बाद ज़्यादातर जवानों को उनकी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। 4 साल के अंतराल के बाद जिन युवाओं को सेना की नौकरी से मुक्त किया जाएगा उन्हें दूसरी जगह नौकरी दिलवाने में भी सेना का एक सक्रिय भूमिका निभाएगी। सेना में अगर कोई 4 साल काम कर लेगा तो उसकी प्रोफाइल मजबूत बन जाएगी और हर कंपनी ऐसे युवाओं को हायर करने में दिलचस्पी रखेगी। 25% जवान नौकरी जारी रख सकेंगे। दोस्तों, बता दूं कि इस योजना के तहत 25% जवान बने रह जाएंगे जो निपुण और सक्षम होंगे। हालांकि ये भी तभी संभव रहेगा अगर उस समय सेना में भर्तियां निकली हों। इस प्रोजेक्ट की वजह सेना को करोड़ों रुपए की बचत भी हो सकती है। एक तरफ पेंशन कम लोगों को देनी पड़ेगी तो दूसरी तरफ वेतन की भी बचत हो जाएगी। तो दोस्तों, याद रखना, अग्निपथ
का ऐलान राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो युवाओं रेडी हो जाइए 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने के लिए। अपने जो जज्बा, अपने लहू का कतरा कतरा देश के लिए कुर्बान करने के लिए, देश की सेवा करने के मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो आप भी तैयार हो जाइए और देश की रक्षा और सुरक्षा में जुट जाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए स्टडी कैफे पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।